आज इंदौर नगर को हमने सुना था कि इंदौर कहीं है, सुना था कि इंदौर में जैन समाज भी रहती है, सुनी थी। आज देख लिया सही में जैन समाज रहती है। कल शाम को अशोक जी दोषी बैठे थे, बोले मनार अभी तो इंदौर बाहर बाहर से देखा है, कल अंदर का इंदौर देखना तो पता चलेगा कि ओरिजिनल इंदौर कहाँ है। वस्तुतः व्यक्ति के अंदर का आज जो देखा श्रद्धा का सैलाब था, आस्था का सैलाब था, समर्पण का सैलाब था। लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी अगवानी करके बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि मैं कोई भी चीज बताता हूं तो मैं वो सेल्समैन के समान नहीं हूं जो मात्र महिमा महिमा गाऊं और माल बेच दूं। सेल्समैन क्या करता है, वस्तु के गुण गुण बता देता है, साइड इफेक्ट नहीं बताता। और मैं तो पहले साइड इफेक्ट बताता हूं, फिर माल का गुण बताता हूं। अब आपने इतनी अच्छी आगवानी करके या तो बहुत बड़ी भूल कर ली है और या बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। भूल ये कर ली है कि आगवानी अतिथि की जाती है और अतिथि को लुआ के घर में आकर के बैठाल करके और तुम कहीं भाग जाओ तो फिर अतिथि की मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने आज आगवानी में शामिल हुए हैं उनको अब जब तक ये अतिथि यहां रहेगा तुम्हें भी यही रहना है और मैं नहीं जाना। अन्यथा आप सोच लो कि मेहमान तुम्हारे घर में आए, आगवानी तो अच्छी कर लो और घर में बैठाल के फिर क्या करो, हैं? फिर क्या करोगे? फिर महाराज जी अब आगवानी के थक गए हैं तो थोड़ा नींद लूंगे, देखो फिर नींद आ गई। थक गए ना तो ये स्थिति बनती है। ये मात्र शगुन था, ये मात्र मंगलाचरण था, ये 4 महीने का ध्वजारोहण था। भगवान का अपन पंचकल्याणक बनाकर आगवानी करते हैं। यदि हम पंचकल्याणक करके भगवान को मंदिर में बैठाल करके बरी हो जाएं, तो वो मंदिर, वो मूर्ति हमारे लिए साइड इफेक्टेड हो जाती है। इसी प्रकार गुरु को ला करके आगवानी खूब ठाट बाट से करके और बैठाल करके यदि तुम बरी हो गए तो फिर ये चतुर्मास और साइड इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए अब तो बेटा फंस ही गए हो, क्योंकि आगवानी तो हो ही गई है। बस मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि कार्य संपन्न हो गया। मंगलाचरण का अर्थ है कि कार्य संपन्न होने पर अब कोई संदेह नहीं रहा। मंगलाचरण इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया, मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि मंगलाचरण सही हो गया, इसका अर्थ हमारा कार्य भी सही संपन्न होगा। हो गया नहीं, होगा। मंगलाचरण का ये संकेत बताता है। आज शुरुआत है,
और शुरुआत को अंतिम नहीं समझना। बस इस आगवानी में जिन जिन ने मंगलाचरण किया है, जिन जिन ने अपना एक कदम रखा है, जिन जिन ने अपना श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है, जिन जिन के मन में ये भाव आया है कि आज मैं इस आगवानी में शामिल होकर धन्य हो गया, तो उनको अब एक ही संकल्प करना है कि यदि चतुर्मास हुआ तो मैं मंगलाचरण मैंने किया है, तो दिवाली का अंतिम दीप प्रज्वलन भी हम इसी प्रकार करेंगे। दिवाली का जो आज का मंगलाचरण है, इसकी शुरुआत आज तुम जिस दीप प्रज्वलन से किया, जिस आगाज से किया, इस जलसा को, इस उत्साह को दिवाली तक बनाए रखना। फिर देखो ये मंगलाचरण तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सौगातें लाएगा कि इस जन्म तो छोड़ो, अगला जन्म भी तुम्हारा फलता फूलता है। कई बार हम भूल कर देते हैं, मंगलाचरण करके बैठ जाते। मंगलाचरण बहुत अच्छा करते, मंगलाचरण में बहुत सगुन करते, लेकिन बाद में उस कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते। नीति कही गई कि मंगलाचरण जिस उत्साह और जिस निर्विघ्नता से होता है, व्यक्ति को अपने कार्य संपन्न करने के लिए उतनी ही तैयारी और जोश होना चाहिए। और वस्तुतः आगवानी के लिए नहीं की जाती है। अतिथि अधिक दिन तक ठहर सके और हमारे परिवार के लिए, हमारे नगर के लिए मांगलिक को शगुन बनकर सुख समृद्धि दे सके, मंगलाचरण इसके लिए किया जाता है। ये मंगलाचरण आज के लिए नहीं किया गया है, ये मंगलाचरण दिवाली तक के लिए किया गया है। ऐसा आप लोग का नारे लगा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, पता नहीं है मुझे कि आप लोगों ने आगवानी मात्र मेरे इंदौर प्रवेश पे की है या चतुर्मास के लिए की है, ये मुझे पता नहीं है। मेरे इंदौर के प्रवेश के लिए किया है तो हो गया प्रवेश, आप पधारो टाटा। और यदि चतुर्मास के लिए की है तो मात्र मंगलाचरण का जो महत्व है वही इस आगवानी का महत्व है। आज की आगवानी भारत के लोग देख करके लगा रहे हैं कि आगवानी ऐसी है तो चतुर्मास कैसा होगा। हमारे पास रास्ते में लोग कहना शुरू कर दिया थे कि महाराज जी, ये आज जो इस प्रकार की उत्साह की थी, तो जो सारा भारत आज विश्वास कर रहा है, वह विश्वास पर आज ही खरे नहीं उतरना है, दिवाली तक खरे उतरना है। यदि चतुर्मास के लिए की हो तो मेरी अभी कोई अच्छी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसलिए की है कि चतुर्मास के लिए की है, सभी का है। बस आपकी आगवानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंगलाचरण हो और मंगलाचरण होकर के ही रह जाए। कुछ ऐसा अपने घरों में मीटिंग करो और अपने ऐसे संकल्प बैठकर संकल्प करो कि जब अपन ने आगवानी की है, इस आगवानी के मंगलाचरण का लाभ भी हम पूरे चतुर्मास में अपनी जिंदगी को भी मंगलमय बना के ही रहे। हमें बताया गया था कि अधिकतम अपन 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, आपने रास्ते में 12 बजा दिए है। कहने को बहुत है, आज बहुत अच्छा अंदर प्रवेश करके, बाहर तो थोड़ा फीका लग रहा था, अंदर आकर कुछ रसीला लगा। अब कल से थोड़ा और अंदर जाऊंगा,
अभी तो ये बाहर का उल्लास है, अब एक अंतर चेतना का उल्लास होगा। आत्मा की पर्याय बने वह सब जो कुछ भी यहां घटित होने वाला है, जो कुछ भी यहां पर सौगात बरसने वाली है, वह सौगात इंदौर के हर व्यक्ति के अंदर, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर आत्मा में पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन आज इतना ही करते हैं। आगे का कार्यक्रम क्या कैसा होगा उसके संबंध में बैठकर थोड़ा विचार करके फिर बताया जाएगा, क्योंकि हमारा भी अब दूसरे भी कार्यक्रम होते हैं, फिर भी हम थोड़ा लेट है। शील्ड के लिए अभी जो जांच कमेटी थी उनका अभी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आगवानी के लिए जांच कमेटी अलग होती है। वो नंबर एक ही चीज के नहीं होते, नंबर कई चीजों के होते हैं। उत्साह के नंबर अलग हैं, भीड़ के नंबर अलग हैं, और भी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन सब के नंबर अलग हैं। अब वो नंबर जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी तो कर देंगे। इसी प्रकार नंबर मिले या न मिले, लेकिन यह आगवानी किसी से कम नहीं थी। महावीर भगवान की जय।